अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर तारक सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के मतलब और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है और उनको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल हर इंसान में पाया जाता है। ये हमारे जिस्म का अहम जुज़ है और ये हमारे जिस्म में बहुत सारे काम सर अंजाम देता है। ये हमारे जिस्म का कंपोजिशन है, ये हमारे जिस्म के हार्मोन का कंपोजिशन है। इसकी नॉर्मल रेंज हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर इसकी मकदार में हमारे खून की नालियों में इसकी मकदार बढ़ना शुरू हो जाए तो ये फिर बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है, जैसे हार्ट अटैक का आना, जैसे फालज होना, ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर। अगर इसकी मकदार हमारी खून की बारीक नसों में, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, बढ़ना शुरू हो जाए तो नालियों में तंगी आ जाती है, जिससे खून का प्रेशर हाई हो जाता है और दिल की धड़कन इससे तेज़ रहना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है जब खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो वो कभी ना कभी उसका छोटा मोटा लोथड़ा निकल के दिल की तरफ जाएगा, जो दिल के बारीक वाल्व्स को बंद कर देगा, जिससे हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो जो अगर इसकी मकदार हमारी वेन्स में बढ़ना शुरू हो जाए। वेन्स होती हैं हमारी खून की मोटी नालियाँ, जो हमारे जिस्म से के बाहर से नज़र आ रही होती हैं, हाथों से, पाँव से। अगर इसकी मकदार उन नालियों में बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर भी यही होता है कि खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब उसका कोई ना कोई लोथड़ा निकलेगा, टूट के निकलेगा नाली से, तो वो कहीं ना कहीं जाके फंसेगा। तो उससे जो दिमाग की बारीक शरेयानें हैं उनका फटने का खतरा होता है, जिससे ब्रेन हेमरेज होता है, जिससे फालिज होता है। बाद टाइम लकवे की भी शिकायत हो जाती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ी हुई है? इसकी बहुत सारी निशानियाँ होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ रहना। तो बेहतर ये होता है कि आप खून का थोड़ा सा टेस्ट करवाएं। उस टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है या नॉर्मल है। तो ये बढ़ता किन चीज़ों से है, अब उसके मतलब बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बढ़ने के चांसेस होते हैं। जिगर की खराबी की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह इसकी शराब नोशी है। शराब नोशी, जो लोग ज़्यादा शराब नोशी करते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मकदार का शिकार हो जाते हैं। सिगरेट नोशी से भी इसकी मकदार बढ़ती है। और ज़्यादा फास्ट फूड जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी इसकी एक वजह है। और ज़्यादा घी का इस्तेमाल, जो हम खाने में ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसकी मकदार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। और ज़्यादा जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा मकदार होती है कोलेस्ट्रॉल की। तो उससे भी हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ती है। तो इसके इलाज की अगर बात की जाए तो एलोपैथिक में मुख्तलिफ मेडिसिन आती हैं इसकी, जो इसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो उनका इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे तक जारी रखना पड़ता है। जैसे एलोपैथिक में किसी का ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाए तो वो एक गोली रिकमेंड कर देते हैं, वो मरीज़ सारी ज़िंदगी खाता रहता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो उसकी भी एक टैबलेट दे देते हैं कि आप इसको खाते रहें, इसको बंद नहीं कर सकते। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छी किस्म का इलाज है। तो होम्योपैथिक की दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इसमें। तो चंद होम्योपैथिक दवाई मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं इसमें। तो आप उनको इस्तेमाल करें। तो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा। ख़त्म तो नहीं ये होगा, लेकिन नॉर्मल रेंज इसकी ज़रूरी है। ये जिस्म में रहना चाहिए, इसकी नॉर्मल रेंज बहुत ज़रूरी है। तो ये अपनी नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा तो वो इंसान फिर ख़तरे से बाहर हो जाता है। तो ये चंद एक दवाई मेडिसिन है होम्योपैथिक की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो हमारी होम्योपैथिक की सबसे पहली दवाई है वो कार्डस मरीनस है। वो आपने मदर टेंचर में लेनी है, क्यू पावर में। अगर किसी के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल जिगर की खराबी की वजह से बढ़ा हुआ है तो वो टेस्ट करवा के देख लें कि अगर तो जिगर की खराबी की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये आपने 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 शाम आधे गिलास नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि इसको निहार मुँह इस्तेमाल करें। तो ये कुछ अर्सा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल की मकदार को नॉर्मल रेंज पे लाने में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। और जो हमारी दूसरी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है वो है करकोमालोन। वो भी आपने मदर टेंचर में लेनी है और इस्तेमाल करने का तरीकाकार यही है कि 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 शाम को। तो ये भी आप यूज़ करें साथ में। और जो हमारी तीसरी मेडिसिन है वो आपने लेनी है, वो भी मदर टेंचर में लेनी है, आइलियम स्टाइवा है वो। तो वो भी क्यू पावर में लेनी है और उसको भी इस्तेमाल इसी तरह से करते हैं कि 20 कतरे आप सुबह लें, 20 दोपहर लें और 20 शाम लें।
इसमें एलियम स्टेवा का मरीज़ दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहेगी इसकी, और ये थोड़ा सा हेल्दी पेशेंट होगा जो जिसके जिस्म पर भी चर्बी होगी। अगर ऐसा मरीज़ है तो वो एलियम स्टेवा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो आप इन तीनों मेडिसिन को बैक वक्त भी शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर तीनों मेडिसिन बैक वक्त शुरू करें तो इन तीनों मेडिसिन को मिक्स कर लें, एक बोतल ले लें जो तकरीबन 90 ml की हो, और 30-30 ml तीनों मेडिसिन को मिक्स कर लें, और 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 रात को लें। आप ज़रा इकट्ठी मेडिसिन बना लेंगे तो ज़रा यूज़ करने में आसानी रहेगी आपको। और जो हमारी लास्ट में मेडिसिन है वो है ब्रेटाम्योर। वो अपने 30 CH पोटेंसी में लेनी है, और इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसके आपने 2 कतरे सुबह लेने हैं, 2 दोपहर और 2 रात को। ये सीधा आपने ज़ुबान पे डालने हैं, और इसको भी ज़रा इनके मेडिसिन के साथ ही इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जिन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा होती है उन चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे फ़ास्ट फूड हैं, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल है, शराब नोशी का है हिसाब किताब, और सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। तो इन चीज़ों से भी साथ में परहेज़ करें। तो कुछ अर्सा आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, आपका लेवल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा। तो उसको आप 1-2 माह के बाद टेस्ट अपना करवाएं। अगर तो नॉर्मल रेंज पर आ गया तो फिर मेडिसिन बंद कर दें, और अगर अभी इसकी शिकायत है तो कुछ और अरसा मेडिसिन जारी रखें। तो ये मेडिसिन कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद आपका लेवल बिल्कुल नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट लाजमी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें।